आज हम जानेंगे पीएन संधि डायोड। जब एक पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को जहाँ पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। और पीएन संधि एक डायोड की तरह काम करता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी टाइप क्षेत्र में क्रिस्टल में जहाँ पे पी टाइप क्रिस्टल होता है वहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कोटर होते हैं और एन टाइप क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीएन संधि से संबंधित चार हैं, इसको हमें समझना है। पहला है अवक्षय परत, दूसरा है विभव प्राचीर, तीसरा है अग्र अभिनत, चौथा है पश्च अभिनत। अवक्षय परत किसे कहते हैं? तो पीएन संधि के दोनों ओर जिसमें आवेश वाहक नहीं होते अवक्षय परत कहते हैं। इस चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह है एक पी क्रिस्टल, पी अर्धचालक और ये एन अर्धचालक, दोनों को मिला दिए हैं तो ये मिलने वाली संयोजन की जो स्थान है उसे कहते हैं पीएन संधि। और यहाँ पे आप पता है आपको कि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और पी टाइप में कोटरों की संख्या ज़्यादा है। पी में कोटरों की संख्या ज़्यादा है और एन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। जब दोनों मिलेंगे तो इनके संधि बनते ही, जब पी और एन मिलते हैं तो इनके संधि बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो ऊष्मीय उस विक्षोभ के कारण यहाँ का एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र का होल ए क्षेत्र में विसरित होने लगते हैं। मतलब जहाँ यहाँ जो ज़्यादा है वो कम क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है। तो एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो पी की ओर आएंगे और पी अर्धचालक में होल ज़्यादा हैं तो एन की तरह आएंगे। इस तरह से ये जो एन क्षेत्र में आप जो रीड देख रहे हैं और इस तरह से आते जाएंगे और यहाँ पे जो है सामने वाले होल को इस तरह से यहाँ से भरते जाएंगे। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएंगे और भरते जाएंगे और यहाँ का जो होल है वो आगे बढ़ेंगे और इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्षेत्र का जो एन अर्धचालक का इलेक्ट्रॉन इस तरह यहाँ आकर भरते गए हैं और एक जो है यहाँ पर एक क्षेत्र बन गए। देख सकते हैं एन का जो जितना भी रीड है वो इस तरह से आ गए हैं, इस क्षेत्र में आ गए यहाँ पर और इसका इस तरह से आ गए हैं। और इस तरह से यहाँ पे अगर ये फिर से यहाँ का जो धन है वो इधर जाना चाहेगा तो रीड उसको जो है यहाँ से जो है धन इसको रोक देगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ का जो रीड ए ऑलरेडी भरे हुए हैं, यहाँ पर भी भरा हुआ है, यहाँ पे भी भरा हुआ है, तो इसको आगे और बढ़ने नहीं देंगे और इस धन को एक आगे इधर और नहीं बढ़ने देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो हमें एक क्षेत्र मिल जाएंगे जहाँ से जो है आवेश, यहाँ का आवेश है वो इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये माइनस वाला उसको रोक देगा। ये धन जो है इधर नहीं जा पाएगा, ये धन उसको रोक देगा। तो एक क्षेत्र बन जाएगा यहाँ बीच में दोनों के संधि के आसपास में, जहाँ से आवेश का प्रवाह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो एक लेयर बन रहा है, परत बन जा रहा है, तो इस परत को ही बोलते हैं अवक्षय परत।
और ये जो अक्षय परत बना है इसके जो सिरों पे जो विभवांतर बन रहा है, यहाँ पे देखिए धन वाला बन रहा है, इधर पे ऋण वाला, तो यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा इसी विभवांतर को बोला जाता है विभव प्राचीर। विभव प्राचीर का मान 0.1 से लेकर 0.5 वोल्ट तक होता है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। जैसे जर्मेनियम पीएन संधि के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। इस तरह से सरसरी तौर पर एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे जो बना है बीच में जो लेयर बन जाता है तो उसको बोलते हैं अक्षय परत, और अक्षय परत के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसको कहते हैं विभव प्राचीर। और जब हम पी टाइप के अर्धचालक को, ये जो बैटरी है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, जब पी को जो है धन सिरे से जोड़ देंगे बैटरी के, तो ये कहलाता है अग्र अभिनत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बेस, इसको बोलते हैं अग्र। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव जुड़ गया तो अग्र आगे बढ़ेंगे, अग्र अभिनत। और जब पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के रीढ़ सिरे से जोड़ देंगे, पी को रीढ़ से जोड़ देंगे तो पश्चाभिनत या उत्क्रम अभिनत। और जब हम इसको पी टाइप के अर्धचालक को धन सिरे से जोड़ते हैं अग्र अभिनत, रीढ़ तरफ से जोड़ेंगे तो पश्चाभिनत। इसका प्रतीक देख सकते हैं पीएन संधि डायोड का, इसमें एक एरो है, एरो आपको बनाना है इस तरह से एरो, और एक ठो जो है इधर का एरो बेसिक, एक ठो हो गया। दूसरा है इसमें गोलाई भी रहता है, तो दोनों प्रतीक को आपको याद कर लेना है। यहाँ भी देखिए इस तरह से जो है आपका जहाँ पर प्लस दिख रहा है वो है पॉजिटिव। इधर देखिए प्रतीक का एक तरफ यहाँ प्लस दिख रहा है, एनोड दिख रहा है, तो वो है आपका पॉजिटिव, मतलब पी टाइप के अर्धचालक में प्लस दिखेगा और एन टाइप के अर्धचालक में ऋण दिखेगा। तो आपको जो एरो का लिखान मोटा काला वाला बनाना है उसको याद करके समझना है कि वो पी टाइप के लिए है। आगे देखते हैं, ये है वास्तविक वाला पीएन संधि डायोड। इसमें ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि काला वाला इस तरह से जो है पॉजिटिव वाला, मोटा वाला जो चौड़ा वाला रहता है वो पी तरफ रहता है, और जो सिल्वर कलर का दिख रहा है कम चौड़ा वाला वो इन तरफ रहता है। पॉजिटिव वाला पी टाइप अर्धचालक, और ये जो कैथोड वाला दिख रहा है एन टाइप अर्धचालक। इसमें विभिन्न प्रकार के और डायोड दिखाया गया है, जैसे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब जिसको बोलते हैं, पिन डायोड, फोटो डायोड, लेजर डायोड, और कुछ डायोड जो वास्तविक डायोड हैं उसका पिक्चर दिया गया है। इसमें सोलर सेल को भी देखेंगे, सोलर जो सेल बना हुआ रहता है वो सोलर सेल भी जो है पीएन संधि का ही जो डायोड है उसी का है, जिसमें पी के जो रहता है उसके ऊपर में पिघलाकर एन को जो है पिघला कर डाला जाता है, और पीएन जो है संधि ही से ही बनाया जाता है। धन्यवाद।